खूनी जादूगर मास्टर लंगड़ा कौन था और किस तरह ये लोगों का कत्ल कर देता। वो कौन सी शैतानी क़ुव्वतें थीं जो इसके ताबे थीं। काला कलवा क्या है, इसकी क्या हकीकत है। कच्चा कलवा ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है। असली जादूगर इन काले कलवे का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं और कच्चे कलवा का इस्तेमाल किस तरह होता है। हमजाद क्या होता है और शैतानी हमजाद, वो खूनी हमजाद वो कौन से हैं जो मरने के बाद भी इंसान को नुकसान पहुंचाकर उसकी जान लेने की ताकत रखते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने घर में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैथोलॉजी की दुनिया में एक दफ़ा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज हम मैथोलॉजी में बात करेंगे मास्टर लंगड़े की। मास्टर लंगड़ा कौन था और इसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के किस शहर से था और हिंदुस्तान में किस जगह पे इसने ये इल्म सीखा और किस तरह इसने लोगों को नुकसान पहुंचाया और किस तरह ये खूनी जादूगर बना। मास्टर लंगड़े का ताल्लुक़ इंडिया के एक शहर राजस्थान से था। मास्टर लंगड़े के बारे में कहा जाता है कि इसके पैर के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट था, इसका पाँव जो था वो मुड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये लंगड़ा के चलता था। मास्टर इसको इसलिए कहा जाता है कि ये स्कूल टीचर था। कहते हैं कि जादूगर ने जादू के ज़ोर पर, सिफली इल्म के ज़ोर पर इसके माँ बाप को, इसके बहन भाइयों को, इसके पूरे ख़ानदान को मार दिया था और इसके सामने इसको बताकर मारा था उन जादूगरों ने। और ये अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत किया करता था तो उसकी बीवी को भी वो जादूगर मार दिया था, उसको, उसके बच्चों को भी मार दिया था। तो इसने इंतकाम लेने की वजह से, इंतकाम लेने के लिए फिर ये जादू सीखा और फिर इसने इंडिया के चप्पा गया और इंडिया के मुख्तलिफ़ शहरों में जाके इसने ये इल्म सीखा। कहते हैं कि जब ये कामरस पहुंचा तो वहाँ पे एक शख्स था और जब ये इंडिया के शहर कामरस देश पहुंचा वहाँ पे इसकी मुलाकात मनसा राम से हुई। जी, ये वही मनसा राम है जो कामरस देश में जिसने एक नाम बनाया था हिंदुस्तान में। और ये बात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बात है सन 1930 की, 1920 और 1940 के दरमियान की बात है ये। और जब ये कामरस देश पहुंचा और मनसा राम की शागिर्दी इसने अख्तियार की और वहाँ पे जब इसने ये इल्म सीखा, जब ये अपने इल्म को अपने उरूज पे पहुंचा, उसके बाद फिर इसने इंतकाम लेने के लिए सबसे पहले ही अपने उस्ताद को कत्ल करा, अपने उस्ताद को मारा और उसी का हमजाद इसने जगाया और उसका हमजाद जगा कर फिर ये वहाँ से निकला। मैं हुज़ूर फरमाते हैं कि मास्टर लंगड़े ने सन 1940 में अपने उस्ताद को मार कर और उसका हमजाद जगाकर फिर वो वहाँ से निकल गया था। फिर वो दोबारा राजस्थान आ गया था और जब 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुए तो फिर वो पाकिस्तान के शहर सांगड़ में आ गया था मास्टर लंगड़ा जो था। और तकरीबन ये उसके 25 साल तक ये ज़िंदा रहा, फिर ये मर गया था। और ये जब सिंध के शहर सांगड़ में ये रहा करता था। और मियां हुज़ूर फरमाते हैं कि जादूगरों के मामले में इसके मामलात ऐसे थे कि
इसके बारे में है कि इसने तकरीबन कम व बेश 90 लोगों तक का कत्ल करा था इसने जादू के ज़ोर पे। और इसका ये कहना था कि इसका काम ही सिर्फ मारने का था, जो और कोई काम ही नहीं करता था। इसको खूनी जादूगर इसी वजह से कहा गया था। लेकिन इसके मरने के बाद क्या हुआ मैं आपको वो बताऊंगा कि जिस अज़ियतनाक मौत ये मरा था और फिर इसका हमजाद जो जगाया था उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पहले मैं इस मास्टर लंगड़े के बारे में आपको बता दूं। इसके बारे में कहते हैं कि ये उस वक्त यानी कि सन 70 की बात है। सन 70 के अंदर ये इंसान का कत्ल करने के लिए, मारने के लिए जादू के ज़ोर पर उस वक़्त ये 20 से 25 हज़ार रुपये लिया करता था। और ये कहता था कि रात 12 बजे तक ये बंदा ज़िंदा नहीं होगा। और ये कहता था दावे के साथ कि 12:05 पे भी अगर ये मरा तो उसको मैंने नहीं मारा, अगर पूरे 12 बजे मरा है तो मैंने मारा है। और अपने पैसे, वो इस काम के पैसे लिया करता था। कहते हैं कि जब ये मरा, मरने के तकरीबन 4 दिन के बाद लोगों को पता चला कि ये मर गया। अच्छा, ये एक कब्रिस्तान में एक खोली में रहा करता था और उसकी खोली में किसी का आना जाना नहीं था। ये जब नहीं मिलता था तो लोगों से दिनों तक, महीनों तक नहीं मिलता था। तो जब ये मरा, मरने के बाद फिर इसने कब्रिस्तान में आने वाले जाने वाले लोगों को तंग व परेशान करना शुरू कर दिया। इसके हमजाद ने जो इसके साथ चीज़ें थी, ताबे, उन चीज़ों ने सबको तंग व परेशान करने लग गया। कहते हैं कि जब ये मरा था तो इसकी जो लाश थी ना, तकरीबन 4-5 दिन उस खोली के अंदर पड़ी रही थी। इसकी लाश को चींटियों ने खा लिया था। इसकी आंखें बिल्कुल खाली कर दिया था, इसका आंखों का हिस्सा। इसके जिस्म के आज़ा मुख्तलिफ़ जगहों पे जो ना ज़ख़म पड़े हुए थे और वो जानवर नोच के इसके कीड़े मकोड़े खा गए थे। जब लोगों को पता चला तो लोगों ने उसको देखा। कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए सांगड़ के अंदर और इसको वहाँ से निकाल के इसके ऊपर पानी डाल के उसको ऐसी कब्रिस्तान में दफना दिया था। कहते हैं कि फिर उस खोली के अंदर, जिस खोली में ये मरा था ना, वहाँ पे रात को आवाज़ें आती थी, बाबा 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 कहाँ हो, बाबा कहाँ हो। और दरवाजे हिलते थे, पूरी खोली हिलती थी। तो होता ये था कि जब लोग कब्रिस्तान के अंदर फातिहा पढ़ने आते या किसी मैयत को लेने आते या दफनाने आते तो ये उन लोगों को तंग करता था वहाँ पे। तो जो कब्रिस्तान में आने वाले लोग हुआ करते थे ना, उनके अंदर खौफ मुसल्लत करता था। तो दादा मियाँ ने, हमारे जो दादा उस्ताद थे, उन्होंने एक दफ़ा मियाँ हुजूर को बुलाया और कहा कि जाओ तारिक, तुम सांगड़ जाओ और फला कब्रिस्तान के अंदर मास्टर लंगड़ा मरा है, उसको वहाँ दफनाया है और वो इतना ख़तरनाक है कि वो लोगों को इस तरीके के तंग व परेशान करता है। तो दादा उस्ताद ने हमारे मियाँ हुजूर को भेजा कि जाओ तुम सांगड़ जाओ, और सांगड़ जाकर मास्टर लंगड़ा मर गया और वो इस तरीके से वहाँ वाक़यात हो रहे हैं, तो तुम जाके इसके हमजाद को इसको कैद करो जाके। तो मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि मैं सन 1974 या 75 की बात है, तो मैं उस वक्त सांगड़ गया था। तो जब दादा उस्ताद ने ये बात मियाँ हुजूर को फरमाई थी तो मियाँ हुजूर ने फरमाया था, मियाँ हुजूर सांगड़ तो मुझे नहीं पता कहाँ है और ये किस जगह पर है। तो दादा उस्ताद के पास उनका एक शागिर्द था, वो बलोच था। तो दादा मियाँ ने उसको बोला, दादा उस्ताद ने उसको बोला कि जाओ तुम इसको सांगड़ ले जाओ। तो पापा जब सांगड़ पहुँचे और जब पापा उस कब्रिस्तान पहुँचे, जब उस गोरकन का पता करा, उस गोरकन से मुलाकात हुई, तो उस गोरकन डर गया, कह रहा नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे खोली में आवाज़ें आती हैं रात को। वो कब्रिस्तान की दीवार के साथ थी खोली इसकी, यानी कि कब्रिस्तान का आधा था और खोली के, ये कब्रिस्तान का आधा था, ये कब्रिस्तान के बिल्कुल दीवार के साथ इसकी खोली बनी हुई थी जहाँ पे ये रहा करता था। उस खोली के पास से जिसका गुज़र होता था ना, ये समझ लो कि उसके अंदर खौफ और दहशत इतनी होती थी कि लोग उस खौफ और दहशत के मारे लोग बेहोश हो जाया करते थे, लोग वहाँ से जाना आना छोड़ दिया करते थे। बाकायदा लोगों को वहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थी। तो जब उस गोरकन को बताया, उस गोरकन ने बताया कि
मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और ना मैं उस मास्टर लंगड़े की कब्र बताऊँगा कहाँ पर है। तो खैर बहुत में हुज़ूर फरमाते हैं कि हमने उसकी मिन्नतें करी, जो उसका जो बलोच था वो थोड़ा सा अपना ज़मींदार था, उसके कुछ ताल्लुकात तो एक असल रसूख वाला बंदा था, तो उसने उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसके मालूमात ली, उसने फिर बताया उसके बारे में। फिर वो हमें उस जगह पे लेकर गया, उस खोली पे लेकर गया, फिर उसकी कब्र पे लेके गया। तो मैं हुज़ूर फरमाते हैं फिर मैंने उसके मामलात को वहाँ पे कैद किया और फिर वहाँ से कुछ चीज़ों को मैं हासिल कर कर फिर वहाँ पे लेकर आया। इसका तो एक तरीक़ेकार बताया था, लेकिन अब मैं बैठा हूँ इस वक्त सोशल मीडिया पे और कैमरे के आगे, तो यकीनन अब कुछ बातें अगर मैं कहूँ तो वो लोगों को बिल्कुल भी हज़म नहीं होंगी और वो करनी भी नहीं चाहिए, और ख़ैर उसकी शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, तो इसलिए मैं इस मामलात में अपनी ज़ुबान ही बंद रखूँ तो बेहतर है। और दूसरी बात ये है कि जब मैं हुज़ूर उस खोली के अंदर, मैं हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने 40 दिन गुज़ारे थे और उन जितने भी शयातीन हमज़ात थे ना, उन सब को मियाँ हुज़ूर ने हाज़िर करा के वहाँ पे उसको ख़त्म करा था, और जो इसके हमज़ात था मियाँ हुज़ूर उसको लेकर आए थे। फिर वहाँ पे लोगों की जान छुटी थी और फिर लोग कब्रिस्तान में आना जाना लोगों ने शुरू किया था। तो असल मकसद ये काम करना मियाँ हुज़ूर का उन लोगों के लिए भलाई के लिए था कि जो लोग वहाँ पे परेशान थे इन शयातीन की वजह से। तो मियाँ हुज़ूर ने इन मामलात को वहाँ से समेटा और समेट कर फिर लेकर आए थे यहाँ पर। ये था मास्टर लंगड़े का मामला, मास्टर लंगड़े का वाक़या, जो मियाँ हुज़ूर ने जिस तरीके से इसका काम किया था। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने जिस तरीके से इसको हाज़िर किया था ना, वो पूरा वाक़या, पूरा तरीक़ेकार मैंने समझाया था कि मैंने किस तरीके से किया था, क्या-क्या सामान रखा था, क्या आया था, फिर क्या बात हुई थी। ये पूरी डिटेल्स में हुज़ूर ने तफ़सीली बताई थी उस मास्टर लंगड़े के बारे में, क्योंकि वो कुछ खौफ़नाक मामलात हैं, वो कुछ मंज़र थे, इसलिए मैं इंशाअल्लाह उसके मुतालिक तो इतनी खुल के गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन मैं थोड़ी-थोड़ी आपसे करता रहूँगा। और अब हम बात करते हैं, ये काला कलवा कौन है? आपने अक्सर अमलियात सिफली में जो लोग सिफली जादूगर करते हैं, जो लोग सिफली इल्म करते हैं, या जो लोग गंदा इल्म करते हैं, जो काला इल्म करते हैं, वो इस नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे कि काला कलवा क्या है, इसकी क्या हकीकत है। काला कलवे के बाद कच्चा कलवा क्या है, उसकी क्या हकीकत है, और छोटा कलवा क्या है, उसकी क्या हकीकत है। इंडिया के अंदर इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। कुछ इंडियन में इसको नाटा कलवा भी कहते हैं, कुछ काला कलवा भी कहते हैं, कुछ छोटा कलवा भी कहते हैं और कुछ कच्चा कलवा भी कहते हैं। आज मैं आपको बारे में बताऊं कि ये असल में है क्या। मैं शुरू करता हूं कच्चा कलवा से। अच्छा, कच्चा कलवा बेसिकली कहते हैं कि जो दूध पीते बच्चे होते हैं ना, जो दूध पीने की उम्र से लेके 1 साल की उम्र तक जो बच्चे मर जाते हैं, यानी कि पैदाइश से लेकर 1 साल की उम्र में किसी भी दौरान उनका जो इंतकाल हो जाता है ना, उन बच्चों के हमज़ात को जगाया जाता है। जब उन बच्चों के हमज़ात को जगाया जाता है ना, और वो कच्चा कलवा बनता है, उसको कच्चा कलवा कहते हैं। और ये समझ लें कि हमारे मज़हब के अंदर ये हराम है, गुनाह है, और ये समझ लें कि इस करने वाले की बख्शिश नहीं है, ऐसा करने वाले लोगों की। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी यकीनन होते हैं। और जो काले लोग इल्म करने वाले होते हैं, काला जादू करने वाले होते हैं, क्यों इनको कहा गया है कि ये जहन्नमी है? इसी वजह से कि इनके जो ये फ़ेल होते हैं ना, इन फ़ेल की वजह से इनको जहन्नमी करार दिया गया है कि इनकी बख्शिश नहीं है, और इनके पास जाने वाले भी नुकसानदेह, वो भी इन्हीं उसमें शुमार होते हैं जो इनसे मदद तलब करते हैं। यानी कि जादू करने और करवाने वाला दोनों जहन्नमी है। आई बस समझ। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका पस मंज़र बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के दिलों में इनके लिए शदीद और सख्त नफ़रत पैदा हो कि ये लोग किस तरीके का फ़ेल करते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताने का मकसद यही है कि जो लोग कहते हैं ना कि काला जादू काले जादू से ही ख़त्म होता है। अब एक नेक शख्स, एक मुसलमान घराना, उसके ऊपर अगर काला जादू हुआ है तो उसको लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम काले वाले के पास ही जाओ, इसी से करवाओ तो तुम्हारा काम होगा। अब मैं उनकी हकीकत आपको बताऊं कि किस तरह आपके ईमान से खेलते हैं ऐसे लोग, जो ये लोग ऐसा बोलते हैं, और जब आप जाते हैं तो फिर आप भी उसी ज़मरे के अंदर आते हैं। अब मैं आपको कच्चे कलवे की थोड़ी सी हकीकत बताता हूँ कि जो काले इल्म करने वाले जो लोग होते हैं ना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईमान तो उनके दिल में होता नहीं है। ईमान तो उसी दिन निकल जाता है कि जिस दिन ये शिर्क का पहला कलाम पढ़ते हैं, जिस दिन ये पहला कदम उठाते हैं अपने इस रास्ते के लिए। ईमान से तो वो खारिज हो जाते हैं, मुसलमान इस्लाम से तो वो लोग खारिज हो जाते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब जिस शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ना हो तो फिर वो जो चाहे करे,
जो चाहे करता है फिर वो। आई ना बस समझ में। अब कच्चे कलवे को जगाने के लिए जो ना इस अमलियात सिफली में भी जो ना लोग इसको बुरा जानते हैं, बुरा मानते हैं। बाकायदा इसके जो बड़े बड़े जो उस्ताद होते हैं ना वो भी मना करते हैं कि तुम कच्चा कलवा ना जगाओ, तुम पक्का कलवा ना जगाओ, उसको मना करते हैं बाकायदा। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ी अज़ियतनाक मौत होती है। ये जो मारते हैं ना, जो हमजाद को जो जगाया जाता है। अब इसका हमजाद का जगाने का मैं आपको एक छोटा सा तरीक़ेकार समझा देता हूँ। जो शयातीन होते हैं ना, जो खाली जादूगर होते हैं, ये जो मलऊन लोग होते हैं, ये लोग करते ये हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब उस बच्चे का कोई ना कोई हादसाती सूरत के अंदर कोई विसाल हो जाता है, यानी कि जल जाता है, और या कोई हादसाती अमवात हो जाती है, या ऐसे मामलात में, या उसकी फैमिली के ऊपर जादू किया हो जिसकी वजह से वो बच्चा भी मरा हो। आई ना बात समझ में। एक तो देखें वो होता है जो कुदरत की तरफ से हो अमवात, एक वो अमवात होती है जो हादसाती अमवात हों। हादसाती अमवात के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं ना, फिर ये जादूगर जो होते हैं ना उसकी खोज में होते हैं कि ऐसे बच्चों की कब्र का खोज पता लगाएं कि वो बच्चे कौन लोग हैं। फिर ये करते ये हैं कि ये जो ना अपने साथ तकरीबन 5 लीटर दूध लेके जाते हैं उसी कब्र पे, और ये फिर उस कब्र को खोदते हैं, उस बच्चे को निकालते हैं मासूम, और उसको बाकायदा उस ट्रे में जहाँ पे दूध होते हैं वहाँ पे इसको लिटाल देते हैं। फिर ये शैतान लोग अपने मंत्र पढ़ते हैं, अपने काम करते हैं और अपने उसको करते हैं। तो वो जो हमजाद होता है ना, तो वो फिर रोने लगता है बच्चा ज़ोर ज़ोर से। अच्छा, बच्चा रोने लगता है, फिर वो बच्चा खड़ा हो जाता है। फिर जब बच्चा वो खड़ा होता है ना, फिर वो कौलो करार करता है उससे आमिल के साथ। अच्छा, मंत्र और उसमें लाजमी ये काम ये लोग शैतानी, बस आपको पता है कि गलत काम का तरीका गलत ही होता है। अच्छा, उसके बाद करते ये हैं कि फिर वो बच्चा लेट जाता है, उसके बाद फिर वो उसको उसी कब्र में लपेटते हैं, उसको कब्र में दफना देते हैं। फिर वो दूध लेकर आमिल जो होते हैं ना, ये शयातीन आमिल होते हैं, फिर ये इनको अपने कमरे में ले जाते हैं। फिर ये उस दूध को पकाते हैं और फिर उसमें से ये मक्खन निकालते हैं, और मक्खन निकालने के बाद जो ना फिर इसका चिराग जलाते हैं, और चिराग जला के जो ना फिर उस बच्चे की जो रुई होती है ना, जिसके नाक में, जो उसके आँखों पे रखी होती है, फिर उसके से बत्ती बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं। फिर वो उसका हमजाद मामला हाजिर हो जाता है। ये होता है कच्चा कलवा। आप समझ गए आप कच्चा कलवा किसे होता है? यार आप लोगों को समझाने के लिए ना सिर्फ एक चीज़ ये होती है, तो मुझे पूरी उसकी हिस्ट्री और पूरी हकीकत बताना पड़ती है आपको। आई बस समझ में? तो ये हिस्ट्री, ये हकीकत इतना खुल के मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको समझाने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। आपको ये टॉपिक जो हमने रखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक शऊर पैदा करना है कि हकीकत क्या है, गुमराही क्या है, अच्छा रास्ता क्या है और बुरा रास्ता क्या है। आई बात समझ में? तो इसको कच्चा कलवा कहते हैं। ये कच्चा कलवा है असल में, और इसके बारे में कहते हैं कि ये इतना ख़तरनाक होता है, इसका जो हमजाद होता है, इसका जो शैतान होता है, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है मासूम था ना बच्चा। अब बच्चे को क्या अक्ल है, क्या सोच है, क्या समझे। फिर वो जब बच्चा वो हमजाद को जगाते हैं ना, फिर वो समझ लें कि एक वक्त आता है कि ये बच्चा जो ना उस आमिल को भी मार देता है। इतना ख़तरनाक होता है। अच्छा, उस आमिल को जो ये बच्चा मारता है ना, इस बच्चे के हमजाद से जो मरता है आमिल, जिसने इसको जगाया होता है, जब वो मरता है ना, तो फिर वो समझ लें कि काला कलवा बनता है। अब आपके समझ में आ गई बात कि कच्चा कलवा क्या होता है और काला कलवा क्या होता है। ये वही सारे हमजाद, ये वही सारे शयातीन चल रहे हैं, लेकिन इसकी भी कैटेगरी है। आई ना बस समझ में? अब इसकी जो कैटेगरी चल रही है ना, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इसकी हकीकत से आगाही दे रहा हूँ आपको। कच्चा कलवा समझ गए आप किसे कहते हैं? आई बस समझ में? अच्छा, ये मैंने बताया काले कलवे की, यानी कि जो बड़ा कलवा होता है। अच्छा, एक होता है छोटा कलवा, जिसको हिंदुस्तान के अंदर नाटा कलवा कहते हैं। अच्छा, नाटा कलवा जो होता है ना,
ये तकरीबन समझ लें कि ऐसा होता है कि जैसे 5 साल के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चे की उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, ये इनकी शक्ल और इनके रूप में ही आता है ये। अच्छा, जब छोटा कलवा होता है ना, तो इसको जगाने के लिए, इसकी पढ़ाई करने के लिए ये लोग बाकायदा तौर पे समंदर का रुख करते हैं, दरिया का रुख करते हैं, नहरों का रुख करते हैं। अच्छा, समंदर क्यों जाते हैं छोटे कलवे के लिए? वो इसलिए कि जो बच्चे समंदर में डूब कर मरते हैं, इनके जो हमजाद होते हैं ना, फिर ये उसको जगाते हैं। जब ये उसको जगाते हैं ना, तो वो छोटा कलवा कहलाता है। ये शैतानी ही हैं, ये उन्हीं से मदद ली जाती है। अच्छा, रूह एक अलग चीज़ है, हमजाद एक अलग चीज़ है। अभी मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ ना, वो हमजाद का हमारा टॉपिक है, और इन्हीं हमजाद के टॉपिक के ऊपर ही मैं फिर इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए गिराहें खोल रहा हूँ कि इल्म सिफली के अंदर, काले इल्म के अंदर, शैतानी इल्म के अंदर फिर किस किस तरह हमजातों को ये लोग ताबे करते हैं और फिर इससे ये काम लेते हैं कि फिर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आई ना बात समझ में? मुझे नहीं लगता कि आपने कच्चे कलवे के बारे में इतनी कोई डिटेल में कोई बात जानी होगी, इसकी हकीकत से आप आशना होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपने साथ चलने वाले तमाम लोगों को हर चीज़ से आगाही दूँगा। मैंने आपसे एक वादा किया था ना कि मैं इंशाअल्लाह ताला जब इस रस्ते पर आपको अपने साथ लेके चल रहा हूँ ना, तो मैं आपसे पोशीदा कुछ नहीं रखूँगा। मैं आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ आप लोगों पे ज़ाहिर करूँगा, वाज़े करूँगा। क्यों? क्योंकि हकीकत का इल्म होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, ये समझ लें कि उस रास्ते पे जो ना, ये समझ लें कि आपको इन शयातीनों के बारे में भी इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। मैं चाहता हूँ कि मेरा शागिर्द दुनिया में कहीं भी मौजूद हो ना, वो कहीं ज़िंदगी में किसी जगह पे भी ना मार ना खाए किसी आमिल के आगे, किसी शैतान के आगे, मात ना खाए किसी के भी आगे। क्योंकि जिस तरह जिसकी रियाजत हमसे हमारे बुज़ुर्गों ने कराई है ना, जैसी तवज्जो जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमें नवाजा है ना, तो मैं चाहता हूँ मैं वैसी ही तरबियत, वैसे ही तालीम, वैसे ही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इख्तियार करूँ। क्योंकि इंसान वही सिखाता है ना जो उसने सीखा होता है। अब हमारे बुज़ुर्गों ने हमें इन तमाम रस्तों से आगाही दी बाकायदा तौर पर, अच्छा बुरा बताया कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। खैर, अब हमारी बात कहीं निकल जाएगी। मैं मुख्तसर बात को करके ना फिर अपने मकाम पर आता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अब आपने कच्चा कलवा समझ लिया। अच्छा, छोटा कलवा जो नाटा कलवा जिसे कहते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। जो समंदर में जो ऐसे लोग बच्चे जो मरते हैं, जो इस उम्र के बच्चे होते हैं ना, फिर ये उसके हमजात को फिर उसको हाजिर करते हैं, फिर वो भी बहुत ख़तरनाक होता है। अच्छा, काला कलवा क्या होता है? काला कलवा ये भी शैतान ही की इकसाम है, यही वो हमजा। अच्छा, ये आमिलीन होते हैं, जादूगर लोग होते हैं। अच्छा, वो जादूगर लोग होते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन कलवों से मदद ली होती है, यानी कि इन हमजातों से मदद ली होती है, इन शयातीनों से मदद ली होती है। जब वो इन्हीं के हाथों मरते हैं ना, फिर ये कोई कच्चा कलवा, कोई काला कलवा, कोई नाटा कलवा बनता है। आपने देखा होगा अक्सर सिफली के इल्म के अंदर, सिफली के अमलियात के अंदर इसका नाम बेताशा आता है, काले कलवे का। आई ना बात समझ में? अच्छा, अब अगर कोई शख्स इससे मुतासिर होता है तो उसके घर में क्या सिम्टम होते हैं, उसके भी तरीक़ेकार समझ लें आप। ये तो मैंने आपको बता दिया जो आमिलीन हजरात होते हैं कि वो किस तरह इसको जगाते हैं, फिर किस तरह वो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। आई बस समझ में? मैंने ये बात समझा दी है आपको कि वो इस तरीके से कच्चे कलवे को जगाते हैं, फिर घर पे आते हैं, फिर चिराग जलाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर तंत्र मंत्र पढ़ते हैं, फिर वो आज की हाज़िरी होती है, हाज़िरी होने के बाद फिर वो उससे कौलो करार करते हैं, फिर वो उससे लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पहुँचाने के लिए होता है। इसका ताल्लुक़ कोई अच्छाई से नहीं है, इसका ताल्लुक़ कोई भलाई से नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पहुँचाने के लिए होते हैं, क्योंकि अंधेरा अंधेरा ही करेगा, वो कभी भी उजाला नहीं होगा। ये बात याद रखना। अब ये चाहे इंतकाम के एवज़, चाहे हसद के एवज़, चाहे दौलत के एवज़, ये फिर जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं ना, उसको मैं आप लोगों को रोकना चाहता हूँ। आई ना बात समझ? उससे, इसके नुकसान से आप लोगों को मैं बचाना चाहता हूँ, आपको इसके तरीक़ेकार समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी शख्स के ऊपर, किसी के घर के ऊपर काले कलवा बिठाया गया। अच्छा, ये बाकायदा तौर पर बिठाया जाता है,
ये नहीं कि बस इसने पढ़ाई करी, वो आया, नुकसान करा और चला गया, नहीं, ये घर के अंदर मौजूद होता है। आई बात समझ में? अच्छा, अब इसके थोड़े से सिम्टम, थोड़े से इसकी वो सुन लें आप कि जब ये किसी के घर पे पढ़ाई की जाती है, किसी शख्स को पढ़ाई की जाती है, तो उसके घर के अंदर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं, उसकी निशानियाँ क्या क्या हैं, कि कोई आमिलीन कोई इस तरीके का अगर आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसानदेह बात होती है, तो सबसे पहले होता ये कि उस घर के अंदर ना बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती हैं, कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। अच्छा, जब जाके देखते हैं ना तो कोई बच्चा नहीं रो रहा होता उस जगह पे। अच्छा, इसकी सबसे पहली जो अलामत होती है ना, सबसे पहली अलामत, वो बिल्लियाँ रोती हैं उसकी छत पे आके। आई बस समझ में? वो बिल्लियाँ ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोती हैं और बिल्कुल मुस्तकिल 3 दिन आके रोती हैं। अच्छा, कभी इत्तेफाक होता है कि किसी छत पे बिल्ली रो रही थी, दूसरे दिन नहीं आई, नहीं रोई, तीसरे दिन नहीं रोई, चौथे दिन रो गई। इसका वो नहीं है इसकी निशानी। इसकी निशानी ये होता है कि असर और मगरिब के दरमियान 3 दिन रेगुलर वो बिल्ली आती हैं और छतों पर रोती हैं। अच्छा, वो बिल्लियाँ 3 बिल्लियाँ आती हैं और तीनों सियाह होंगी, वो रोती हैं। उसके बाद फिर ये उस घर के अंदर कच्चा कलवा आता है, और जब ये आता है ना तो उस घर के अंदर बच्चों के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले घर के अंदर से ना दूध गिरना शुरू हो जाता है, दूध गायब होने शुरू हो जाएगा। आई बस समझ में? फिर इंसान के जो उस घर के अंदर जो बच्चे होंगे ना, फिर वो बीमार रहने लगेंगे। अच्छा, बीमार रहने के साथ साथ फिर उन बच्चों के अंदर वो सिम्टम पैदा हो जाएंगे कि एक ऐसी हरकत करना कि जो समझ लें कि गैर अखलाकी हो, उन बच्चों के अंदर वो कैफियत पैदा हो जाती है। वो ये सब ये शयातीन हमज़ाती उनके जिस्म के अंदर दाखिल होकर फिर ये नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। ये इसके सिम्टम होते हैं, ये इसके निशानियाँ होती हैं जो जिसके घर के अंदर ये पढ़ाई होती है। अगर आपके साथ या आपके सुनने वाले के साथ, या आप अगर किसी का इलाज कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आ जाता है, उसके साथ ऐसी मामलात हों, ऐसी निशानियाँ हों, या आप अगर तशख़ीस करते हैं तो आपके सामने ये बातें आएँ, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इसके और क्या क्या असरात होते हैं घर के अंदर? तो अच्छा, बच्चों के साथ साथ जब इन शयातीन से, इन हमज़ात से जब बड़े मुतासिर होते हैं ना, तो बड़ों के अंदर सबसे पहला काम इनका ये होता है कि ये इंसान के दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, और इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि जिनके इनके कंधों पे जो ना बच्चे चढ़े हुए, जैसे आप किसी बच्चे को लेते हो गोद में, आपको फ़ील होता है कि आपके कंधे पे ना कोई बच्चे लिए कि आप सवारी करते हो या आप बच्चे को खिला रहे हो, तो ये ऐसा फ़ील करते हैं। ये इंसान के जो ना जो कच्चे कलवे होते हैं ना, ये इंसान के कंधों पे चढ़ जाते हैं। उसके बाद ये इंसान की जो मेमोरी होती है ना, ये उसको समझ लें कि लॉस कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म करने शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो शख्स, जो बड़े लोग होते हैं ना, फिर ये समझ लें कि आहिस्ता 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 उनकी मेमोरी लॉस होने शुरू हो जाती है। फिर वो ऐसी हरकत करते हैं कि अगर पानी में हाथ धो रहे हैं तो फिर वो मुस्तकिल हाथ ही धोए जा रहे हैं, यानी कि आधे आधे घंटे से हाथ धो रहे हैं। वॉशरूम में बैठे हुए तो 1-1 घंटे से वॉशरूम में बैठे हुए हैं। आई ना बस समझ? मतलब बच्चों जैसी हरकत है, बच्चों जैसी आदत है, क्योंकि वो शैतान, उसके दिल में रहम नहीं है, क्योंकि वो तो है ही शैतान। अच्छा, इससे मुतासिर जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये तमाम कैफियतें पैदा हो जाती हैं। आई बस समझ में? और उस घर के अंदर जगह जगह पे जो ना ऐसी कैफियतें, ऐसे जो जैसे पुतले होते हैं ना, पुतले, वो घर के अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं। वो घर के अंदर से वक्तन फ़वक्तन कहीं ना कहीं से निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे गुड़िया का सर होता है, गुड्डे का सर होता है, इस टाइप की जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, फिर वो घरों के अंदर से निकलनी शुरू हो जाती हैं। कहीं घर के गार्डन से निकल रही हैं, तो कहीं घर से स्टोर से निकल रही हैं, तो कहीं घर से वहाँ से निकल रही हैं, और फिर ये कैफियत आहिस्ता आहिस्ता पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे मैंने आपको इसके सिम्टम बताएं कि इसमें क्या क्या कैफियतें होती हैं, क्या क्या इसकी निशानियाँ हैं कि इन आमिलीन की। अच्छा, कच्चा कलवा हो, छोटा कलवा हो, या बड़ा कलवा हो, या काला कलवा हो, ये सारे समझ लें कि एक स्टेप बाय स्टेप है। मैंने आपको समझा दिया कि कच्चा कलवा किसे कहते हैं, और फिर छोटा कलवा कैसे बनता है, और फिर बड़ा कलवा कैसे होता है, और फिर
काला कलवा किसे कहते हैं। ये सारे समझ लें कि इन्हीं, ये पूरी तरतीब है इनकी, इन शैतानों की। भाई पनाह मांगी गई है, क्यों पनाह मांगी गई, क्यों कहा गया है वकुल रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन। इसीलिए पनाह मांगी गई है कि ये इंसान के घर तो घर, इंसान की नस्लें उजाड़ देते हैं, इंसान को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और अल्लाह ताला बाकायदा ये बात कह रहा है, कुरान में कह रहा है कि और मैं पनाह मांगता हूँ कि वो हाजिर हों। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हाजिर भी होते हैं। अच्छा, एक होता है कि आपने किसी को बुलाया तो वो आया, एक वो होता है कि जो खुद ही आया। सबसे ख़तरनाक वो होता है जिसको आपने बुलाया और वो आया, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हाजिर यही है ना कि ये शैतान हाजिर होते हैं, इन लोगों से जब भी तो पनाहें मांगी गई हैं। इंसान जब देखो, अल्लाह तबारक ताला कुरान में कहता है कि जो शख्स हमारी याद से तगाफुल बरतता है हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो शैतान उसके साथ साथ रहता है और वो ये समझता है कि मैं हिदायत पर हूँ, जबकि वो हिदायत पर नहीं होता। और जब वो हमारे पास आएगा, अपने नामा अमाल देखेगा, फिर वो उस शैतान से कहेगा कि तू मेरा बदतरीन साथी निकला, काश तेरा और मेरा फासला मशरिक़ और मगरिब का होता, कि तू मेरा बदतरीन साथी निकला। यानी कि शैतान आपको अपने तरीके से गुमराह नहीं करेगा, वो आपको आपके तरीके से गुमराह करेगा। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, पनाह मांगी गई है बाकायदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक फ़रिश्ता पैदा होता है और उसके साथ ही शैतान पैदा होता है। तो सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी वो हमज़ाद शैतान पैदा हुआ था? आपने फरमाया, हाँ हुआ था। फिर वो मुझ पर ईमान ले आया था, अल्लाह की मुझको मदद मिली थी, फिर वो मुझे भलाई का पैगाम देने लगा। मुझे सिर्फ सिर्फ अल्लाह की मदद थी और वो ईमान ले आया। वरना कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी भी इंसान का हमज़ाद ईमान नहीं लाया, सिवा वाही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हैं जो आपका हमज़ाद ईमान ले आया था। वरना इस शैतान का तो काम ही बुराई की तरफ, बुराई की दावत देना है, इंसान को उकसाना है, वसवसा डालना है। और वो जो फरिश्ता पैदा होता है उसका नाम मलहम है। बेसिकली जो हमारे दिल में इल्हाम होता है ना, वो अल्लाह के हुक्म से वो पैदा करता है, वो नेकी की दावत देता है, वो भलाई की तरफ बुलाता है। और ये जो हमज़ाद वसवास है, जो वसवसे पैदा करता है, ये खन्नास जिसके बारे में, ये बुराई की तरफ इंसान को लेकर आता है। यानी कि एक फरिश्ता हो गया, एक शैतान हो गया, दोनों की जंग चल रही है। इसके बीच में दरमियान कौन है? इंसान का कल्ब, इंसान। और ये कहाँ डालता है वसवसा? इंसान के सीनों में। और शैतान जो हमज़ाद का जो मस्कन है वो क्या है? वो इंसान की जो नाफ है ना, ये रास्ता है इसका मस्कन। आई बात समझ में? और हमज़ाद हर वक्त हर दम इंसान के साथ रहता है। और जब इंसान मरता है तो यही हमज़ाद कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है। आप मट्टी पढ़ के डालते हैं ना कि 3 दफ़ा आपने दुआ पढ़ी, आपने मट्टी कब्र के ऊपर डाली है। क्यों करते हैं आप? क्यों पढ़ते हो? आपको पता है?
आप इसीलिए वो दुआ पढ़ के मट्टी डालते हो कि वो हमजाद जो है ना, वो शैतान जो है ना, वो इसकी बरकत की, इसकी दुआ की बरकत से उसके कब्र के अंदर ही दफन हो जाए, वो बाहर ना निकले। ये है मुसलमानों का हमजाद। अच्छा, मुसलमानों का हमजाद हमारी कब्रों के अंदर बाकायदा कैद कर दिया जाता है। अच्छा, वो मुसलमान जो हादसाती सूरत में जिनका इंतकाल हो जाता है, अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन हमजादों को बाकायदा तौर पर फरिश्तों को हुक्म देकर उनको एक जगह पे मुंतकिल कर देते हैं क़यामत तक के लिए। आई बात समझ में? अच्छा, मुसलमानों का हमजाद इतना ताकतवर, इतना ख़तरनाक नहीं होता कि जितना एक ऐसे गैर मज़हब शख्स का होता है कि जिसका ताल्लुक़ दीन से कुछ नहीं होता, इस्लाम से कुछ नहीं होता। उसके साथ जो हमजाद होता है, उसका जो शैतान होता है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आई बात समझ में? हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कहीं बाहर डरो खौफ हो, तुम्हें कोई शैतान तंग कर रहा हो, कोई हमजाद तंग कर रहा हो, कोई जिन्नात तंग कर रहा हो, कोई भी जादू तुम्हें तंग कर रहा हो, तुम कहीं पर भी हो तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में चले जाओ, वहाँ पे तुम अमन पाओगे। अब लोग कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं कि नहीं जी, यानी कि मुसलमानों का जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ पे अमन है, वहाँ पे सुकून है, वहाँ पे रूहानियत है, क्योंकि हदीस है। आई बात समझ में? जहाँ पे 40 कब्र होती हैं, वहाँ पे एक नेक बंदे की कब्र होती है अल्लाह के। उस नेक बंदे की वजह से उन कब्रिस्तान के ऊपर से अजाब उठा लिया जाता है। और जहाँ पे अल्लाह के दोस्त आराम कर रहे हों, तो सबसे ज़्यादा अमन की जगह वो नहीं होगी तो और कौन सी होगी? फिर किस चीज़ का डर है कब्रिस्तान के नाम से आप लोगों को? कब्रिस्तान का डर और खौफ अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। ये सबसे ज़्यादा अमन और सबसे ज़्यादा सुकून की जगह है कि अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही हो तो आप कब्रिस्तान में चले जाओ, आप सवाल ही पैदा नहीं हो तो वो चीज़ आपके करीब आ जाए, कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाए। अच्छा, इन शयातीन का कब्रिस्तान के अंदर दाखिला भी मना है, ये भी याद रखना। हाँ, कब्रिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते ये शैतान। बस फिर वो कब्रिस्तान के अंदर जो होता है ना, वो हमारा खौफ होता है अपना। और बाकायदा कब्रिस्तान पे मुख्तलिफ़ लोगों की ड्यूटीज़ भी होती हैं। किसी दिन मैं कब्रिस्तान के मुतालिक, कब्रिस्तान के ऊपर पूरा प्रोग्राम करूँगा कि वहाँ क्या क्या मामलात हैं और हम किस तरह वहाँ से इस्तिमदाद ले सकते हैं, किस तरह हम अपने बुज़ुर्गों से मदद ले सकते हैं, और कब्रिस्तान हमें क्यों जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्यों हुक्म दिया था कब्रिस्तान जाया करो, क्यों हमें हुक्म हुआ था, क्यों हमें बताया गया था, कब्रिस्तान की क्या अहमियत है आम जगहों से। आई बात समझ में? इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में पूरी डिटेल से प्रोग्राम करूँगा। तो मैं समझता हूँ हमजाद के बारे में भी समझ गए होंगे। अब मैं आपको उन शयातीनी हमजाद के बारे में बताता हूँ जो खूनी हमजाद होते हैं। खूनी हमजाद किसे कहते हैं और खूनी हमजाद किसके होते हैं? खूनी हमजाद उसके कहते हैं कि जो, ये समझ लें आप कि जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में कलमा ना पढ़ा हो, जो गैर मज़हब लोग होते हैं। आई बात समझ में? और उसके साथ साथ वो ऐसे कामों में मुब्तला हों कि उनकी ज़िंदगी गुनाहों में और दलदलों में धंस गई हो और उनका ताल्लुक़ जादू से हो, यानी जादूगर से हो। अब जाहिर सी बात है, जो दूसरे लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि जादूगर हों, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जादूगर होते हैं। जब वो लोग मरते हैं ना, तो जब उनके जो हमजाद होते हैं ना, फिर वो खूनी हमजाद बनते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो काले इल्म करने वाले लोग होते हैं, जो अगौर करने वाले लोग होते हैं,
या जो कबाला करने वाले जो लोग होते हैं, आई ना बात समझ में, उनके मातहत जो वो शैतानी कुव्वतें होती हैं ना, जो उनकी ज़िंदगी में होती हैं, उनके पास उनके ताबे, जो वो उनसे काम लेते हैं बाकायदा तौर पर, फिर जब इनसे वो काम लेते हैं बाकायदा तौर पर, वो काम तो करते हैं उनके, आई बस समझ में, लेकिन फिर जब वो अपना काम ले लेते हैं ना, फिर उसके बाद फिर वो उसी आमिलीन को मार देते हैं। और जब उसी आमिलीन को मारते हैं ना, जब वो मरता है, अच्छा ये एक बात याद रखना कि जब इंसान की मौत वाक़ई होती है ना, तो रूह और हमदाद उसका जिस्म छोड़ देते हैं। यानी कि एक तरीके से एक पिंजरे के अंदर 2 तोते रखे हैं आपने, आप दरवाज़ा खोला तो दोनों तोते उड़ जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। आई बस हमने बिल्कुल इसी तरह कि जब इंसान की मौत होती है ना, तो हमजाद और रूह जो ना उसका जिस्म छोड़ देते हैं। अच्छा, जब यही शयातीन जादूगर जो होते हैं, आई बात समझ में, जब यही जो जादूगर होते हैं जब ये मरते हैं ना, तो समझ लो कि इनके जो हमजाद होते हैं ना, जो दुनिया में इनके ताबे जो चीज़ें होती हैं, फिर ये उसको जो ना अपने साथ मिला लेते हैं। आई बात समझ में, अपने साथ मिला के, जब पहले एक कुव्वत थी, फिर ये 2-3 कुव्वतें एक साथ मिल गई, फिर ये खूनी कुव्वत बन गई। अब जब ये खूनी कुव्वत बनी ना, फिर ये जो तबाही मचाते हैं ना, फिर ये जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों के, वो बहुत ख़तरनाक होता है। अच्छा, ये बहुत अब तो बहुत कम हो गया, वो शादिर और नादिर ऐसे हों मामलात, वरना एक वक्त में तो बहुत थे ये, या अभी भी हों लेकिन नापैद हो गए। लेकिन एक बात याद रखना कि जिस तरीके से आप शैतान से मदद लेते हो ना, शैतान आपको उस तरीके पे ही आपके माविन व मददगार होता है। यानी कि आप जितना बड़ा गुनाह करते हो ना, जितना बड़ा आप शिर्क करते हो, तो शैतान आपके साथ उतना ही बड़ा आपके वफादार आपका काम करेगा, उसके शैतान काम करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इन शयातीनों के शर से महफूज फरमाए। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, ये तो चीज़ है जो हमजाद जगाने की बात थी। एक जादूगर जो होते हैं ना, जो आमलीन होते हैं, काले जादू करने वाले, वो बाकायदा उन जिन्नातों को भी हाजिर करते हैं जो शयातीन जिन्नात होते हैं, जिनका ताल्लुक भी जादूगरी से होता है। इंसान जादू करते हैं, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है जिन्नातों में से नहीं है ऐसा क्या होता है? शयातीन जिन्नातों में से भी बड़े बड़े जादूगर गुजरे। मैं आपको उनकी भी हिस्ट्री बताऊंगा इंशाल्लाह, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, वो कौन कौन से जिन्नात और कौन कौन से कबाइल से उनका ताल्लुक है, और वो कौन से मशहूर जिन्नात गुजरे हैं जो जादूगर थे। हाँ, मैं इंशाल्लाह सब बताऊंगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। अभी हमारा जिन्नात का टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद मैं जिन्नातों की भी सीरीज़ शुरू करूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको जिन्नात की भी अहमियत हो। तो आपको बताने का मकसद ये था कि वो जो शयातीन जो आमिलीन होते हैं ना, फिर जब वो उन जिन्नातों को हाजिर करते हैं ना, कि जिनका ताल्लुक जादू से होता है, यानी कि जो जादूगर जिन्नात होते हैं, फिर वो जादूगर जिन्नात जब हाजिर होते हैं, जब उसके ताबे होते हैं ना, कि जब उससे कोई लर्जिश पैदा होती है, यानी कि कोई कोताही हो जाती है। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये शयातीन जो होते हैं ना, ये आपको एक लम्हे की सेकंड की गलती से ना आपको मार देते हैं। हाँ, आप ये नहीं समझें कि इसको हमने ताबे कर लिया तो ये सारी ज़िंदगी मेरे ताबे रहेंगे, फिर ये मुझ पर आंख नहीं उठा सकते, चाहे मैं लाख गलतियाँ कर लूँ, ऐसा नहीं होता। फिर ये पलक झपकते इंसान का काम कर देती हैं। फिर इसमें तख्त होता है, ये तख्ता होता है। हाँ, ये काम करने वाले लोग जो ना, ये एक लम्हे के लिए भी सोते नहीं है रात में, ये भी याद रखना। हाँ, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम रात में सो गए ना, फिर हमें हमेशा के लिए सुला देंगे ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है भाई। बस
मैंने बहुत लोगों को इन अंधेरों से निकाला है, बहुत लोगों की रहनुमाई करी है, इन शैतानों के हाथों से निकाले लोगों को। कुछ लोग ऐसे थे जो इस रास्ते पर थे, लेकिन फिर मैंने उनको वहाँ से निकाला और फिर सिलसिले की तालीमात की तरफ लगाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने रास्ते पर है। वो कहते हैं कि वाजिद भाई ये नामुमकिन सी बात थी कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो मैंने कहा भाई अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, ये सिलसिले की बरकत है, ये सिलसिले का फैज़ है। ये तो मैं समझता हूँ हमज़ात के बारे में भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमज़ात क्या है और खूनी हमज़ात किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इन शयातीन जादूगरों के भी मैंने बारे में आपको तफसीली बता दिया। और अब इनका इलाज सुन लें। इसका इलाज करने के लिए सबसे पहले आपको ख़ुद को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आम बंदा इसका इलाज ख़ुद नहीं कर सकता, ये ज़हन में रखना। क्योंकि इस दौरान में अगर आपने इलाज को छेड़ा और जहाँ आप कमज़ोर पड़े फिर ये और ताकतवर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी मामलात में किसी के ऊपर ऐसे सिम्टम हों तो वो फ़ौरन रब्ता करे। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को मैं सिर्फ़ और सिर्फ सूरह कुरैश पे रियाज़त करने को मैंने कहा है। यकीनन आप लोग सूरह कुरैश कर रहे होंगे। आप लोगों को नहीं पता कि मैं आप लोगों से क्या करवा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बाकायदा तौर पे तैयार कर रहा हूँ रूहानी क़ुव्वतों से, सिलसिले की तालीमात से। ये तो कच्चे कलवे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको सूरह कुरैश और 15 का नक्श और मेडिटेशन की जो तवज्जो है, इन तीनों चीज़ों से जो ना आपको इतना कामिल और इतना पुख्ता कर दूं और आपको इतने तरीक़ेकार सिर्फ इन्हीं तीनों चीज़ों से मैं आपको बता दूं कि आपकी ज़िंदगी के लिए आपके जितने भी शयातीन हैं इस दुनिया के अंदर और जितने भी तरीके से हैं, चाहे वो सिफली हो, अगोरी हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, जो भी जादू हो, सब का इलाज आप ख़ुद कर सकें, लेकिन एक ख़ास तरतीब और एक तरीके के साथ। आई ना बस समझ में। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसी बात आई हैं जो मैंने सिम्टम आप लोगों को बताएं तरीके का, तो सूरह कुरैश आप पढ़ना शुरू कर दें। 40 मरतबा सूरह कुरैश रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें और उस घर में आप ख़ुद सुबह और शाम बाकायदा अज़ान दिया करें अपनी छत पे जाकर। चाहे इतनी आवाज़ से दे दें कि आपके कानों तक आवाज़ पहुँचे। ज़रूरी नहीं कि आप मौज़िन के तरह चीख चीख के नमाज़ पढ़ें, अज़ान दें। नहीं, आप बिल्कुल इजी होके, बिल्कुल नॉर्मल होके आप ऐसे अज़ान दें कि जैसे आपको ख़ुद को सुनाई दे रही है। आपके बराबर में अगर कोई शख्स खड़ा है तो वो अगर गौर से सुने तो उसको सुनाई दे। आप ऐसे अज़ान दे लें सुबह और रात में। अच्छा, अज़ान देने की बरकत ये होती है कि जिस घर के अंदर शयातीन हमज़ात ख़ासकर होना और उस घर में अज़ान दी जाए तो वो शैतान हमज़ात जो ना उस घर को छोड़ देते हैं। और अगर उस जिस्म के अंदर ये मस्कन हो जाएं, अपना कायम मकाम कर लें, तो फिर उसके कान में अज़ान दी जाए और फिर अज़ान देने के बाद फिर उसका मुकम्मल इलाज किया जाए। लेकिन सूरह कुरैश, अच्छा मेरी हर वीडियो जो ना, जो मेरे साथ चलने वाले जो लोग हैं ना, जो ज़कात अदा कर रहे हैं, जो 15 के नश की ज़कात अदा कर रहे हैं, जो सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, आप यकीन करेंगे वो खुद इसका इलाज करने शुरू कर देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इलाज कर लिया। 15 के नश के अभी मैं आपको तरीक़ेकार समझाऊंगा और अभी मैं कई तरीक़ेकार तो समझा चुका हूँ। अब मैं इसको इस्तेमाल करने के तरीके बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी, कि हम 15 के नश से क्या क्या काम ले सकते हैं। अब याद रखना कि मेरी हर वीडियो ना एक दूसरी वीडियो से जुड़ी हुई है। मेरी हर वीडियो ना एक
समझ लें कि कड़ी है दूसरी कड़ी से जो मिल रही है। मेरी हर वीडियो को अगर एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिल रही है ना, तो एक पूरी जंजीर बन रही है। ये बात याद रखिएगा। ये मैथोलॉजी जो है ना, ये मेरी सीरीज से मकसद मेरे टॉपिक से हटकर नहीं है। ये कहीं ना कहीं जाके कड़ी मिलती है ये। और ये एक ऐसी जंजीर है ना कि इस जंजीर को अगर आप मजबूती से थाम लोगे ना, तो यकीन करोगे इस इल्म के मामले में ना कहीं मार नहीं खाओगे आप। क्योंकि ये जो जंजीर जो मैं कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ ना, ये समझना कि ये मैं नहीं जोड़ रहा। हाँ, ये हमारे बुज़ुर्गों की रियाज़तें जुड़ी हुई हैं इस कड़ियों में। हमारे बुज़ुर्गों के तजर्बे जुड़े हुए हैं इन कड़ियों में। हमारे बुज़ुर्गों की मेहनतें जुड़ी हुई हैं इन कड़ियों में। जी, ये कड़ी, ये जंजीर कोई मामूली नहीं है ये। इन जंजीर की जो सिरा है ना, वो समझ लो कि ख़ानदान कादरिया है हमारा, कि जिसने इस जंजीर को थामा हुआ है। और जो इस रस्सी को थामेगा ना, वो आप तक ही पहुँचेगा। तो मेरी हर वीडियो दूसरी वीडियो से बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से जुड़ी हुई है। इसका इलाज मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि ये आम लोग इसका इलाज ख़ुद नहीं कर सकते। जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, वो 40 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ें। पढ़ने के बाद घर में पानी दम करें, पूरे घर में छिड़कें, बच्चों को पिलाएं, घर वालों को पिलाएं, खाने पीने में इस्तेमाल करें। आई बात समझ में। और 1 गिलास दूध तकरीबन 7 दिन तक आपने 1 गिलास दूध लेना है, सूरह कुरैश 40 मरतबा पढ़ के उस पर दम करनी है और किसी को दे देना है, बाहर फ़कीर को, वो पी ले। सदक़े की नीयत से या किसी की नीयत से आप उसको 1 गिलास दूध उसको दे देना है। 7 दिन तक ये अमल कर लेना आपको इंशाअल्लाह ताला आराम आ जाएगा। बाकी जो 45 के जो नक्श लिख रहे हैं ना आप, आई बात समझ में। और वो नक्श लिखें, वो नक्श लिख के आप 4 नक्श लिख के दे दें घर वालों को। ये जो भी पेशेंट आए, एक तावीज़ पानी में घोल के वो पानी रोज़ाना पिए, 4 दिन उसका तावीज़ पिए, सूरह कुरैश पढ़ने को दे दो उसको आप। आई बात समझ में। बाकी इंशाल्लाह फिर मुझे कंडीशन बताना आप। मैं आपको एक ऐसा तैयार कर रहा हूँ कि आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। अगर मेरी वीडियो ना भी आए ना, आई ना बस समझ में, तो मैं आपको इतना कुछ सिखा दूँगा, इतना कुछ बता दूँगा आपको कि आप जो करोगे ना वो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे मोहताज हों, मैं नहीं चाहता कि आप किसी और के मोहताज हों। मैं चाहता हूं कि आप खुद कफ़ील हों, आप खुद अपने मामलात को हल करें। जिस तरह जिसकी रियासत हमारे बुज़ुर्गों ने हमको करवाई है ना, इंशाअल्लाह ताला हम आपको करवाते हैं। अच्छा, लोग जो इन हमज़ात के चक्कर में पड़ते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि यार हमें हमज़ात का अमल करा दो, हम हमज़ात का अमल कर लेते हैं, ये आसानी के साथ हो जाएगा और ये जल्दी हो जाएगा और इसमें कोई डर व खौफ नहीं है। तो एक बात याद रखना, हमज़ात का जो अमल होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक अमल होता है। हाँ, हम समझते हैं कि हमज़ात का अमल जो ना आसान होता है। हमज़ात का अमल ऐसे नहीं करना चाहिए बग़ैर उस्ताद के। आई बात समझ में कि जब तक आपके पीछे आपकी पुश्त मजबूत ना हो ना, तो ये हमज़ात जगाते वक्त अगर आपसे कोई लर्ज़ी से कोई जगह गलती हो जाती है तो ये चीज़ आपको मार देती है। अच्छा, अगर हमज़ात जगाना भी हो ना, तो इंसान जो ना सिर्फ़ उसी उससे करे कि जैसे मियाँ हुज़ूर ने करा था। क्या कि वो जो हमज़ात था ना, जब वो मरा था तो वो लोगों को बाकायदा तौर पे वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहा था उस कब्रिस्तान में, उस जगह पर, क्योंकि उसकी खोली कब्रिस्तान से बाहर थी, जिस तरीके से मैंने समझाया था। तो कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को ना तंग व परेशान करते थे। आई बात समझ में। अगर किसी ऐसे मामलात में कोई सरदर्द हो ना, तो इंसान फिर ये काम करे, वरना ये काम ना करे, इसको बाकायदा तौर पर इसको कैद कर दे। आई बात समझ में। लेकिन एक बात याद रखना कि ये हमज़ात जगाने के जो मामलात होते हैं ना, मैं क्या बताऊँ,
दिल तो करता है कि खुलकर बता दूं, लेकिन बस नहीं बता सकता। बस इतना ही कहूँगा आपसे कि इसके मुतालिक एहतियात करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमज़ाद जगाने का मामलात, हमज़ाद जगाने के चक्कर में जो ना, समझ लें कि हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और जिस चीज़ का आपका दीन इजाज़त नहीं देता, शरीयत आपको इजाज़त नहीं देती, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई हमज़ाद आपको मिल जाए, हमज़ाद मिल जाने से मतलब ये होता है कि आप किसी का इलाज करने गए हैं, उस जगह पे कोई हमज़ाद हो, आप उस हमज़ाद को हाज़िर करके आप अपने ताबे कर लें उसको, उसमें कोई कबात नहीं है। क्योंकि आपने उसको मुसीबत से निजात दिलाई है, और जिसको मुसीबत से निजात दिलाई है, जिस हमज़ाद शैतान को आपने अपने पास रखा है, आप उससे काम लें, करेगा। हमने तो दवाएं तक भरवाई हैं। हाँ, आई बस समझ में। हमने तो काम करवाए बाकायदा, अपने कारखाने में काम कर रहे होते थे ये चीज़ें। लेकिन एक बात है कि जब हम ये काम करते थे ना, तो हम घर नहीं जा सकते थे, हम घर में नहीं रहते थे। हमारी खोली अलग थी, हमारा कारखाना अलग था, हमारा खाना पीना अलग था, हमारा सोना अलग था। कई सालों तक तो मैं घर से अलग रहा हूँ अपने, सिर्फ इसी काम की वजह से, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर आप घर नहीं जा सकते। हाँ, इन चीज़ों को आप लेके घर नहीं जा सकते आप। लेकिन इन चीज़ों पे भी हमने बड़ी बड़ी रियासतें करी थी। ऐसे नहीं कि हम गए और बस वो आ गई, नहीं नहीं जी। जब कोई मामलात आया करते थे, जब कोई काम आया करते थे, तो वो भी इन्हीं मामलात को देखा करते थे। लेकिन जब एक वक्त आया, मियाँ हुजूर ने सबको समेटा, सबको कहा कि अब जो जो तुमने अपने पास कैद किया हुआ है, इन सबको ख़त्म करो, इनको जाके कैद करके आओ और इनको ख़त्म करो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी एक बड़े राज की बात है, मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि इनकी भी अदालतें लगती हैं। आई बस समझ में। और इस वक्त कराची के अंदर जो अदालत जहाँ लगती है ना, वो है हज़रत आलम शाह बुखारी का मज़ार। रूहानी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो अच्छा, हमें भी नहीं पता थी ये बात। हमें ये बात पता है कब पता चली? हमें ये बात उस वक्त पता चली कि जब मियाँ हुजूर ने हमसे कहा कि इन चीज़ों को समेटो, समंदर में फेंको और इन चीज़ों को लो और आलम शाह बुखारी पे जाके कैद करके आओ, बंद करके आओ, वहाँ पर इसको छोड़ के आओ। तो मैंने मियाँ हुजूर से फरमाया, मैंने मियाँ हुजूर से कहा कि मियाँ आलम शाह बुखारी पे क्यों? अब्दुल्ला शाह काजी चले जाता हूँ, मैं वहीं जमा करा दूँगा। कह रहे नहीं, जहाँ का बोला है वहीं करो। तो फिर मियाँ हुजूर ने बताया था कि वहाँ पे बाकायदा शयातीन का कैद खाना बना हुआ है। फिर हज़रत आलम शाह बुखारी के मज़ार पे मैं गया था, वहाँ पे मुझे कुछ घंटों लगे थे। फिर वहाँ पे मैं उन चीज़ों को कैद करके मैं वहाँ से फिर निकला था, वहाँ से फिर आया था मामला को। ये बात भी सन 2005 की है, शायद 2005 की बात है, 2004 या 5, इन्हीं सन के बाद है, दरम्यान का बात है। आज 15-16 साल हो गए इस बात को भी। लेकिन जब मैं उन्होंने छुड़वाया था, फिर मैंने इन चीज़ों को आज़ाद कर दिया था। फिर सिलसिले की तालीमात, फिर सिलसिले के ज़िक्र अस्कार, फिर सिलसिले के अशगाल, फिर सिलसिले के मामलात, फिर उसको लेके चले थे। फिर जब उसको लेके चले थे तो फिर हमें बड़ा अफसोस हुआ था अपने ऊपर। हमने कहा यार, हमने तो अपनी ज़िंदगी मतलब ज़ाया कर दी पिछली, असल तो ये है। तो फिर मेरे ने कहा था कि हकीकतन असल यही है रूहानियत, वो तो सिर्फ एक शुगल था जिस रस्ते पे तुम आए थे। तो ये बातें, ये मामला जो मैं बताता हूँ ना, तो ये समझ लें कि ये उस ज़िंदगी का एक रिफ़्लेक्शन है। खाली बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस असल मकसद सिर्फ बताना नहीं, आपको उसका हल बताना है कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर वो मामलात हो जाए ना, तो आप किस तरह उसका हल करें। आप
देखें, अक्लमंद शख्स वही है जो दूसरों के तजुर्बे से ख़ुद फ़ायदा उठाए। हमने अपने बुज़ुर्गों के तजुर्बे से फ़ायदा उठाया और ख़ुद तजर्बात किए। आई बात समझ में? यानी कि हमारे बुज़ुर्गों से भी हमें तजुर्बे से फ़ायदा हुआ, जो हमने ख़ुद तजर्बे किए उसका भी हमें फ़ायदा हुआ। अब आप लोग हमारे तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। सूरह कुरैश के ज़रिए ही मैं आपको इन शयातीन को कैद करने का तरीका भी समझाऊंगा। इन्हीं सूरह कुरैश के ज़रिए मैं इन शयातीनों को बाकायदा हाजिर करने का तरीक़ेकार भी समझाऊंगा। इन सूरह कुरैश के ज़रिए ही बाकायदा तौर पे इन शयातीन को जलाने का और भगाने का और कैद करने का तरीक़ेकार भी समझाऊंगा आपको। सूरह कुरैश मैंने आपको ऐसी एंटीबायोटिक दी है जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी कि सूरह कुरैश आपके लिए ऐसी है कि समझ लें कि आप इससे दुनिया का हर एक काम कर सकते हैं। कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो इससे ना होता हो। मैं आपको देव के बारे में बताऊंगा, हाँ, और देव की तफसीर बताऊंगा आपको इससे सूरह कुरैश के ज़रिए, हाँ। और फिर सूरह कुरैश के ज़रिए ही फिर मैं आपको ऐसे ऐसे तरीक़ेकार तालीम करूँगा कि जो आपकी वजह से दुनिया को फ़ायदा होगा। लेकिन बस आप लोग मुझसे एक वादा करेंगे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ये काम अगर करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए करेंगे, लोगों की भलाई के लिए करेंगे। आप अपनी ये नीयत रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला देखें आप कैसा कमाल हासिल होता है आपको। आई बात समझ में? और एक बात याद रखना कि जब हम किसी का इलाज और मुआवजा करते हैं ना, जब हम किसी की चौकी लगाते हैं, या सूरह कुरैश की भी मैं चौकियाँ बताऊँगा आपको कि सूरह कुरैश की चौकी कैसे लगाते हैं। जब हम किसी का इलाज करते हैं ना तो उसके अंदर हमें बखूरात का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें उसके अंदर बाकायदा कुछ ऐसे सामान का बंदोबस्त करना पड़ता है कि जिसकी वजह से फिर उन चीज़ों को हम हासिल करते हैं, उसमें आसानी हो जाती है। फिर बाकायदा तौर पे इनकी खुराकों को दिया जाता है, इन बखूरात का इस्तेमाल करके उनकी खुशबुओं का इस्तेमाल किया जाता है। वो चीज़ें जो होती है ना बखूरात, वो महंगे होते हैं, उसमें ख़र्चा होता है असल चीज़। बाकी काम किसी का मुश्किल नहीं होता, कोई काम कोई भी नामुमकिन नहीं है, हाँ। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल, इन्हीं चीज़ों का तरीक़ेकार कि कितने दिन कौन सा बखूर जलेगा, फिर कितने दिन बाद बखूर कब तब्दील होगा, कितने दिन के बाद इसको खुराक दी जाएगी, कितने दिन के बाद ये काम हमारा मुकम्मल होगा। ये असल तरीक़ेकार है। ये चीज़ें सीखने के लिए लोग जो ना सालों सालों लोगों के चप्पलें खींच देते हैं अपनी। लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी चप्पल में सब कुछ बताऊँगा कि आपकी चप्पल नहीं घिसेगी। आपको हर चीज़ घर बैठे मिलेगी, आपको सब तरीक़ेकार, आपको हर एक वो चीज़ में आपको इंशाअल्लाह ताला इसके तरीक़ेकार समझाऊँगा। सूरह कुरैश के इतने लातादाद तरीक़े हैं ना, सिर्फ 1100 की अगर मैं बात करूँ ना, ये तो सिर्फ मुख्तसर तरीक़े हैं 1100 से जी। सूरह कुरैश के इतने तरीक़े ना कि समझ लें कि आपकी सोच होगी काम करने के। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कुरैश पे हमारे बुज़ुर्गों को बड़ा कमांड हासिल है। हमारे बुज़ुर्गों की सूरह कुरैश पे बड़ी गिरफ्त है, और सूरह कुरैश की हमारे बुज़ुर्गों पे बड़ी गिरफ्त है। हमारे बुज़ुर्गों की गिरफ्त से मुराद उनकी रियाज़त है, और सूरह कुरैश की गिरफ्त से मुराद उसकी रूहानियत उनके अंदर मुंतकिल है। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ये सीरीज़, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर इससे मुतालिक मज़ीद आपके दिलो दिमाग में कोई सवालात हों या कोई ऐसे मामलात हों जो आप पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है बाकायदा, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन के नाम से। और जो ख़वातीन का ग्रुप बिल्कुल अलग है, और जो मर्द हज़रात का ग्रुप है वो बिल्कुल अलग है। जो मेरी बहनें ख़वातीन हैं वो अपना ग्रुप ज्वाइन करें लेडीज़ का,
प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन का टेलीग्राम पे, और जो मर्द हजरात हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। बाकायदा दोनों ग्रुप के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉल सेंटर का हमारा भी नंबर मौजूद है। आप उस पर भी हमें अपने मैसेज और ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं, हमसे रहनुमाई ले सकते हैं किसी भी मामलात में। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, इस उससे कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।